हैदराबाद शहर में हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे से कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिस, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंक बॉन्ड, नामपल्ली, मेहंदीपट्टनम, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का सिलसिला मोटरसाइकिल रानों और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाई ओवर और दीगर फ्लाई ओवर के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने आइंदा 2 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकशी की है। तालाबों और नहरों के FTL व बफर जोन के अलावा सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस इदारे ने आज कोकापेट में गैर मजाज कब्जों को मुनहदिम कर दिया। सर्वे नंबर 147 पर सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए की गई गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा ने आज सुबह मुनहदिम कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी की क़यादत में बोर्ड के एक वफ़द ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर मिस्टर नाना पटोले से मुजव्वज़ा वक्त तरमीमी बिल की वापसी दबाव डालने के सिलसिले में मुलाकात की। बोर्ड की जारी रिलीज के मुताबिक कल शाम होने वाली इस मुलाकात में बोर्ड की जानिब से उन्हें मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वक्त तरमीमी बिल 2024 को मुकम्मल दस्तूर के खिलाफ करार देते हुए उसे वापस लेने का मुतालबा किया गया, जिस पर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा सच का साथ दिया है और सच्चाई की इस लड़ाई में कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने गुफ्तगू करते हुए मिस्टर पटोले को बताया कि पिछले कुछ अरसे से मुस्तकबिल ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन या जायदाद पर दावा कर रहे हैं, हुकूमत वो जमीन वक्फ को देने पर मजबूर हो जाती है, जबकि हकीकत यह है कि खुद वक्फ की हजारों एकड़ जमीनों पर दूसरों का गैर कानूनी कब्जा है, जिसको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी ने हफ्ते को यहां राजनिवास में वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ 5 दिगर वज़रा ने भी हलफ लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नरों के सक्सेना ने आतिशी को वजीर आला का हलफ दिलाया। मोहतरमा आतिशी ने अपने 5 काबीनी वज़रा गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन और मुकेश अहलवत के साथ हलफ लिया। उनमें से 4 केजरीवाल हुकूमत के दौरान भी वजीर के ओहदे पर फायज थे, जबकि मुकेश अहलवत को पहली बार काबीना में शामिल किया गया। लिबनान में हिजबुल्लाह के अरकान के ज़ेर इस्तेमाल मुतअद्दिद बैजेस में होने वाले धमाकों की तहकीकात में एक हिंदुस्तानी शख्स का नाम सामने आने का इंकशाफ हुआ। मीडिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिंसन जोज नामी हिंद नज़ाद नार्वे के शहरी का नाम सामने आया है। बल्गारियन मीडिया के मुताबिक 37 साल रंसन जोज बल्गारिया की इसी कंपनी का मालिक है, जिसने हिजबुल्लाह को बैटर्स सप्लाई किए, जिसके नतीजे में लिबनान में 12 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए थे। वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत के दौरान आंध्र प्रदेश की तिरुमला मंदिर के प्रसाद लड्डू की तैयारी में खिंजीर की चर्बी के इस्तेमाल की इतलात के बाद पैदा तनाज़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर व कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि लड्डू के प्रसाद में मिलावट की इत्तला परेशान कुन है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि लॉर्ड बालाजी हिंदुस्तान में कई मिलियन अफराद के लिए काबिल एहतराम देवता है। यह मसला हर श्रद्धालु के लिए तकलीफ का सबब बन रहा है। हिंदुस्तान भर में हुकाम को हमारे मजहबी मुकामात के तक़द्दुस की हिफाजत करनी चाहिए। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 28 सितंबर को दौरे हैदराबाद के इंतजामात का जायजा लेने के लिए हफ्ते को ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अपने एक रोजा दौरे के दौरान मोहतरमा मुर्मू सुबह नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी। वो 28 सितंबर की शाम नीलायम में इंडियन आर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह भी करेंगी। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने अक़लियती कमीशन चेयरमैन से मुलाकात करके महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद के वाक़यात की तहक़ीक़ का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक इन्होंने वाज़े किया कि महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन नबी के जुलूस में तशद्दुद के बाद रियासत के हालात कशीदा है। फ़िरक़ा परस्तों के मस्जिद के बाहर ढोल ताशे बजाने पर अक्सर मुक़ामात पर तशद्दुद बरपा हुआ है।
بھیونڈی، اکولا، آکوٹ، نند بہار میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ اس میں بیشتر واقعات شرپسندوں کی شر انگیزی اور مسلمانوں کو ورغلانے اور شر انگیزی کے سبب وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ ان فرقہ پرستوں پر کارروائی ضروری ہے جو مہاراشٹر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی لیڈر امت شاہ نے جموں کشمیر کی عوام سے وعدہ کیا کہ بی جے پی اقتدار میں آنے پر عید اور محرم کے موقع پر 2 مفت گیس سلنڈر دیے جائیں گے۔ امت شاہ نے ہفتے کو جموں پہنچے۔ اس دوران ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ مینڈھر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ عبداللہ مفتی اور نہرو گاندھی خاندان نے 90 کی دہائی سے جموں کشمیر میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت جموں کشمیر سے دہشت گردی کو ختم کرنے یہاں کے نوجوانوں کو پتھر کے بجائے لیپ ٹاپ دیے ہیں۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔